आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारी गोविंदपुरा अनुपम प्राथमिक विद्यालय विजापुर में बैगलेस डे और जॉयफुल सैटरडे के अंतर्गत एक शानदार विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। इस प्रदर्शनी में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हमारे विद्यार्थियों ने घर पर अपनी अपनी कृतियां तैयार की और शिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्हें विद्यालय में प्रदर्शित किया। यहाँ विविध प्रकार की विज्ञान पर आधारित परियोजनाएं देखने को मिली। कुछ विद्यार्थियों ने सेंसर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। स्मार्ट ग्लास अंध व्यक्तियों के लिए उपयोगी। हमारे विद्यार्थियों ने अंध व्यक्तियों के लिए विशेष स्मार्ट ग्लास तैयार किया। ये चश्मा सेंसर और वाइब्रेशन सिस्टम की मदद से सामने आने वाली बाधाओं की जानकारी देता है। जब अंध व्यक्ति चल रहा होता है तो ये स्मार्ट ग्लास ध्वनि या वाइब्रेशन के माध्यम से उसे सचेत कर देता है। इससे ये संदेश मिलता है कि विज्ञान का उपयोग सबसे पहले मानवता और सेवा के लिए होना चाहिए। ब्लाइंड स्टिक अंध व्यक्तियों के लिए छड़ी। इसी क्रम में विद्यार्थियों ने सेंसर युक्त ब्लाइंड स्टिक भी बनाई। ये छड़ी जमीन पर किसी गड्ढे या सामने किसी बाधा की जानकारी ध्वनि संकेत के माध्यम से देती है। अंध व्यक्ति इसे पकड़कर सुरक्षित तरीके से चल सकता है। ये मॉडल विद्यार्थियों की संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इलेक्ट्रिक कार मॉडल। हमारे विद्यालय के बच्चों ने छोटे स्तर पर इलेक्ट्रिक कार का कार्यशील मॉडल तैयार किया। ये मॉडल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का संदेश देता है। इसमें बैटरी, मोटर और रिचार्जेबल सिस्टम का प्रयोग किया गया। बच्चों ने समझाया कि भविष्य का परिवहन इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित होगा। ये मॉडल विद्यार्थियों में ग्रीन एनर्जी की समझ विकसित करता है। मानव श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने मनुष्य के श्वसन तंत्र का अद्भुत मॉडल तैयार किया। इसमें फेफड़े, श्वासनली और डायाफ्राम की कार्यप्रणाली को गुब्बारों और पाइप की मदद से समझाया गया। जब डायाफ्राम को खींचा गया तो हवा फेफड़ों में भर गई और छोड़ने पर बाहर निकल गई। इस मॉडल से छात्रों ने दिखाया कि हमारा शरीर कितना वैज्ञानिक ढंग से काम करता है। मानव पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने पाचन तंत्र का मॉडल बनाकर दिखाया। इसमें भोजन का मुंह से पेट तक और फिर आंतों तक पहुंचने की प्रक्रिया को चित्रों और पाइपों की मदद से स्पष्ट किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार एंजाइम्स भोजन को छोटे छोटे अणुओं में बदलते हैं। ये मॉडल विज्ञान को बच्चों की जीवन शैली और स्वास्थ्य से जोड़ता है। रेन ड्रॉप टेंशन मॉडल। ये मॉडल पानी की बूंदों के सतही तनाव सरफेस टेंशन पर आधारित था। विद्यार्थियों ने दिखाया कि किस तरह छोटे छोटे कण सतही तनाव के कारण पानी की सतह पर टिके रहते हैं। उन्होंने पत्ते पर टिकी पानी की बूंदों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ये मॉडल प्राकृतिक घटनाओं के पीछे छिपे भौतिक विज्ञान को उजागर करता है। सेंसर आधारित अन्य मॉडल। बच्चों ने और भी कई सेंसर आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जैसे स्मार्ट डस्टबिन, पास में कचरा लाते ही अपने आप खुल जाने वाला। फायर अलार्म, धुआं आते ही बीप ध्वनि बजने वाला। ट्रैफिक लाइट मॉडल, सेंसर की मदद से गाड़ियों का संचालन। इन सभी प्रोजेक्ट से ये स्पष्ट हुआ कि बच्चे अब केवल किताब नहीं पढ़ रहे, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर बनने की राह पर हैं। तो कुछ ने कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाकर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का अद्भुत उदाहरण पेश किया। इसके अतिरिक्त कई बच्चों ने विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को छोटे छोटे प्रयोगों और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सरलता से समझाया। इस प्रदर्शनी से हमें ये सीख मिलती है कि विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब बच्चे स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं, तब शिक्षा वास्तव में आनंदमय और अनुभवपरक बनती है। मैं अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर और रचनात्मक कृतियां प्रस्तुत की। साथ ही मैं हमारे शिक्षकों और अभिभावकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से ये प्रदर्शनी सफल हुई। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम विज्ञान को केवल पढ़ाई का विषय न मानकर जीवन में अपनाने योग्य कला और कौशल बनाएंगे। धन्यवाद।